फ्रांस में दंगाइयों का विरोध एक बार फिर से शुरू हो गया है। दंगाइयों के विरोध में उतर गए हैं नेशनलिस्ट। बता दें आपको, लोगों ने लूटपाट का विरोध किया है। जिस तरीके की तस्वीरें लगातार फ्रांस से सामने आ रही थी, उसी का अब विरोध भी शुरू हो गया है। जो दंगाई यहाँ पर विरोध कर रहे थे, अब उनके विरोध में भी यहाँ पर तस्वीरें सामने आने लगी हैं। जो नेशनलिस्ट हैं वो उपद्रवियों का विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, आपस में झगड़ा करते हुए लोगों को आप देख रहे हैं। तस्वीरें फ्रांस से सामने आ रही है। दरअसल ये पेरिस से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर लूटपाट का विरोध कर रहे हैं नेशनलिस्ट। तस्वीरें आपके सामने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस से सामने आ रही है, जहां पर अब तक उपद्रव कर रहे लोगों का भी अब विरोध शुरू हो गया है। फ्रांस की सड़कों पर दो गुटों के बीच झड़प की तस्वीरें भी सामने आई है, जहां टकराव रोकने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हम रखेंगे, किस तरीके से फ्रांस की सड़कों पर अब टीयर शेल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए आप, किस तरीके से भीड़ को खदेड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है आंसू गैस के गोलों का। ये तस्वीरें फ्रांस से सामने आ रही हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस की ये तस्वीरें, जहां पर भारी तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे। तो दो तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर में हमने आपको बताया किस तरीके से अब तक दंगा करते आ रहे लोगों का भी अब विरोध शुरू हो गया है। यहाँ पर नेशनलिस्ट ने दंगाइयों का विरोध शुरू कर दिया है। तस्वीरें पेरिस से सामने आ रही है, आपस में लड़ते झगड़ते लोगों को देखा जा रहा है। यहाँ पर दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं फ्रांस की सड़कों पर दो गुटों के बीच किस तरीके से हो रही है हिंसक झड़प। एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं हम। शरणार्थियों को लेकर फ्रांस में तनाव इस वक्त चरम पर है। यूरोप में फ्रांस में सबसे ज्यादा मुस्लिम शरणार्थी हैं। फ्रांस में करीब 9% मुस्लिम आबादी रहती है। अल्जीरिया से फ्रांस पहुंचते हैं शरणार्थी। ट्यूनीशिया, मोरक्को से भी फ्रांस के लिए पलायन करते हैं लोग। ऐसे में यहाँ पर इस वक्त जिस तरीके का माहौल है, उसको लेकर तनाव अपने चरम पर है। तो यूरोप में मुस्लिम शरणार्थियों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं और फिर बताएंगे आपको इस वक्त ताज़ा हालात किस तरीके के यहाँ पर बने हुए हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रख देते हैं हम। यहाँ पर जो मुस्लिम शरणार्थी हैं, उनको लेकर मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी देशों से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। अलग अलग देशों से पलायन कर मुस्लिम शरणार्थी फ्रांस पहुँचे हैं। इसके अलावा बता दें आपको, 2010 से 2016 के बीच 25 लाख लोग यूरोप पहुंचे। 13 लाख लोगों को शरणार्थी के रूप में रहने की इजाजत यहां पर मिल गई। इसके अलावा अभी यूरोप में करीब 5% मुस्लिम आबादी है। 2050 तक डबल से भी ज्यादा ग्रोथ का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो ऐसे में यूरोप में मुस्लिम शरणार्थियों को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है। फ्रांस में करीब 60 लाख मुस्लिम आबादी है। हर साल 17% की दर से इसमें इजाफा हो रहा है। तो यूरोप में मुस्लिम शरणार्थियों को लेकर यह महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके सामने हम रख रहे थे। लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, उसको लेकर हर किसी के मन में चिंता भी है। संजय भारद्वाज सर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, क्योंकि हालात इस वक्त संजय सर बहुत ज्यादा खराब है और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उसको लेकर लग रहा है कि आगे अब फ्रांस में क्या होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, समस्या बहुत गंभीर है और खासकर जब देख रहे हैं कि जिस तरीके से नेशनलिस्ट और जो माइग्रेंट फोर्सेस हैं, पर्टिकुलर रेडिकल फोर्सेस, उनके खिलाफ जिस तरीके का ये जो गतिविधियां बढ़ रही है, ये निश्चित रूप से फ्रांस सरकार के लिए, मैक्रोन के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है। और जिस तरीके से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, वो पर्टिकुलरली जो नेशनलिस्ट हैं, वो जो प्रॉपर्टीज को डैमेज कर रहे हैं, डिफरेंट स्टोर्स को डैमेज कर रहे हैं और लोग स्ट्रीट पे आए हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। खासकर लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में देखते हैं तो, और काफी लोगों को वहां पे अरेस्ट किया गया है। तो निश्चित रूप से जो सरकार है, उसको किस तरीके से नेशनलिस्ट को कंट्रोल करना है और कैसे जो डिस्प्यूटेड जो कंटेंट है उसको किस तरीके से सीज करना है, ये एक बहुत बड़ा चुनौती मैक्रोन सरकार के सामने है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बिगड़ती जा रही है और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहाँ की जो सरकार है उससे कैसे डील करती है। इस बीच आपका मैं रुक करूंगी दोबारा सर, कहाँ से आते हैं मुस्लिम शरणार्थी ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले हमने आपको बताया था यूरोप में जो मुस्लिम शरणार्थी है उसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। अब बता देते हैं कहाँ से आती है ये मुस्लिम आबादी। तो नक्शे पर हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले हम फ्रांस आपको बता रहे हैं और उसके बाद बता रहे हैं कि कहाँ से ये मुस्लिम आबादी आती है। मोरक्को की बात करें तो 3.7 करोड़, करीब 99% आबादी यहाँ पर है। और अगर हम बात करें इसके अलावा ट्यूनीशिया की बात करें तो 1.2 करोड़ आबादी, 99% आबादी वाला यहाँ पर ये हो गया देश। इसके अलावा अल्जीरिया की बात करें तो 4.4 करोड़, यानी यहाँ पर भी 99% मुस्लिम आबादी ही है। तो ये वो देश है जहाँ से सबसे ज्यादा हम कहें कि माइग्रेशन होता है। और फ्रांस की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन इन्हीं देशों से होता है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। विनोद ऑगस्टीन सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विश्लेषक हैं। सर आपका भी मैं रुख करना चाहूंगी, इस वक्त जिस तरीके की स्थिति फ्रांस की बनी हुई है और जो तस्वीरें पेरिस से खास तौर पर सामने आ रही है, यहाँ पर लड़ाई हो गई है अंदरूनी बनाम बाहरी की, और इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से कैसे डील किया जाए, सरकार के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती यही। ये बिल्कुल, और इसकी नींव जो है, जो फ्रेंच इन्वेजन हुआ बाकी कंट्रीज में, भारत में भी हुआ, आपको याद होगा। पौंडीचेरी एक जमाने में फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी। जब अंग्रेज के जमाने में भी पौंडीचेरी फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी, और जब ये जो पौंडीचेरी के जो लोग हैं उनको ऑटोमेटिकली फ्रेंच सिटीजनशिप मिल जाता है। इसी तरह अल्जीरिया हो या फिर जिन कंट्रीज के आपने जिक्र किया है जहाँ फ्रांस की फ्रेंच कॉलोनीज हुआ करती थी, वो जो लोग हैं वो ऑटोमेटिक उनका सिटीजनशिप मेनलैंड फ्रांस में बड़ा आसानी से हो जाता है। अब ये जो 9 से 11 के बीच के जो पॉपुलेशन है जो वहाँ पे रहे हैं, और मैं पूरा फ्रांस घूम चुका हूँ। ये मार्सेई जहाँ पे ये आगजनी हुई है वहाँ पे मैं सप्ताह भर रह चुका हूँ, और इनको इनके तौर तरीके अच्छे से मैं वाकिफ हूँ। मार्सेई स्पेशली, या नीस करके एक और जगह है, यहाँ पे जैसे आपने बताया कि ये एक एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, बाहर से आए हुए लोगों के पॉपुलेशन का एक कंसंट्रेशन है जहाँ पे पुलिस भी जाने से कतराती है। और उस ऐसे एक एरिया में निहाल करके एक बच्चे को इन्होंने जब गोली मारा था, वो भी एक ट्रैफिक स्टॉप से भाग रहा था। तो ये सारी चीजें बड़ा कुटी, मुझे लगता है वो चिंगारी जो है एक सिर्फ एक क्या बोलते हैं एक बहाना था, और इनके मन में पहले से ही। ठीक है सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ सर, क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। फ्रांस के लियोन में हिंसा का एक और वीडियो सामने आ गया है। दरअसल बता दें, सरेआम बीच सड़क पर फायरिंग का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें ऑटोमेटिक गन से फायरिंग करते दिखे उपद्रवी। ये देखिए वीडियो आपके सामने है, जहां पर ऑटोमेटिक वेपन का इस्तेमाल किया गया है और सरेरा फायरिंग का ये वीडियो सामने आया है। और फ्रांस में जारी हिंसा के बीच इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, फ्रांस में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ये खबर भी सामने आ रही है। फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बोर्न का ये बड़ा बयान सामने आया है। आपातकाल के विकल्प पर भी विचार हो रहा है। एलिजाबेथ बोर्न ने कहा है, शांति के लिए सभी विकल्पों पर हम विचार कर रहे हैं। तो जिस तरीके की स्थिति इस वक्त फ्रांस की बनी हुई है, हम आपातकाल पर भी विचार कर रहे हैं। शांति के लिए जो भी विकल्प हैं, उन तमाम विकल्पों पर इस वक्त हो रहा है विचार। ये कहना फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर का, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। बता दें, जो तस्वीरें लगातार फ्रांस के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, वो चिंता पैदा करने वाली। तो
तो नाहिल की मां, वो टीनेजर जिसकी हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से फ्रांस लगातार धुधु कर जल रहा है, उसकी मां ने कहा नफरत ने मार डाला। अरब से था नाहिल इसलिए गोली मारी, ये भी नाहिल की मां की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ एक छोटा बच्चा देखा, उसे मार डाला। इसके अलावा क्या कुछ कहा गया बता दे। पॉइंट ब्लैंक से नाहिल को गोली मारी गई, ये नाहिल की मां की ओर से कहा गया। आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले, ये मैं चाहती हूं, नाहिल की मां की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा बता दें आपको, वो वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर सरफेस हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दो पुलिसकर्मी एक गाड़ी को रोकते हैं, गाड़ी नहीं रुकती है तो उसके बाद गोली चलाने लगते हैं। विनोद ऑगस्टीन सर, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी और दोनों ही बड़ी खबरों पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। पहला जो वीडियो हमने दिखाया, उसको देखकर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था कि ये फ्रांस से सामने आ रहा वीडियो है, जहां पर खुलेआम इस तरीके से ऑटोमेटिक वेपन लहराया जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर खुद कह रही है कि आपातकाल पर भी विचार किया जा सकता है। यही मैं अपना एक व्यक्तिगत एक जो एक्सपीरियंस मेरे साथ मार्से में हुआ था उसका मैं जिक्र करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, मार्से या ऐसे जो इलाके हैं जहाँ पे बाहरी पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ पे ये जो पुलिस के जो क्या बोलते हैं वर्चस्व भी उनका ज्यादा है और इनकी मार्चिंग भी होती है वेपन के साथ। तो ऐसे ही एक छोटे से जगह पे मैं थोड़ा सा सब्जी और खाने पीने का खरीद रहा था, तो पुलिस ने आके हमें भी पूछताछ किया, हमारे पासपोर्ट्स भी लिए, आधे घंटे हमको रोक के भी रखा ये पता करने के लिए कि आप लोग आए कहाँ से हो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, फ्रेंच जो हैं, जो ओरिजिनल गोरे फ्रेंच सिटीजन है उसके साथ एक अलग से बर्ताव करती हैं और जो बाहर से आए हैं हमारे जैसे स्किन वाले लोग हैं उनके साथ अलग से बर्ताव करती हैं। ये बिल्कुल ही नॉन फैक्ट है, जिसके खिलाफ जो गोरे फ्रेंच जो पेरिस और ऐसे जगह पे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इसके खिलाफ हैं, वो भी इनके साथ अगर आप देखेंगे आगजनी में कूदे हैं। और ये आगजनी क्या एक ही जरिया है, इसका हमारे लिए भारतीय होने के नाते हमारे लिए ये समझना बहुत ही डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि हमने अपनी आज़ादी बिना खड़ग बिना डाल लेने की कोशिश की और काफी हद तक उसमें कामयाब भी रहे। तो हमारे लिए वायलेंस एक चीज जो है हमारे गले से नहीं उतरती है, लेकिन इनके यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन एक वायलेंट रेवोल्यूशन रहा है। इनको रेवोल्यूशन का मतलब ही वायलेंस ऐसा पढ़ाया जाता है, इनका यही समझ है, वही आपको सड़क पे उतरा हुआ दिखता है। और मैक्रोन ने आपने देखा होगा बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात कही, ये हिंसा के आगे नहीं झुकेंगे और ये संवैधानिक परिषद जो है जिनका अंतिम निर्णय का प्रतीक्षा करेंगे, ये इनका लेटेस्ट आधे घंटे एक घंटे पहले का स्टेटमेंट है। बिल्कुल। तो ये संवैधानिक परिषद क्या करेगा, क्या जवाब लाएगा, ये और उस पर हमारी नजर बनी भी रहेगी। इस बीच आपको बता दें, फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन अब भी जारी है और उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर भी सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि लियोन शहर तक हिंसा की आग पहुंच चुकी है। पेरिस, मार्सेल, लिली में भी प्रदर्शन इस वक्त जारी है। तो बता दें, 4 दिन से लगातार फ्रांस के अलग अलग शहर इसी तरीके से धू कर जल रहे हैं। उपद्रवी जो हैं वो जगह जगह आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। विनोद ऑगस्टीन सर, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके के इनपुट्स हमें मिल रहे हैं कि अब ये आग जो है केवल पेरिस तक या फिर एक आधा शहर तक सिर्फ सीमित नहीं रही है, ये लगातार फैल रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। अब आगे क्या? बिल्कुल आगे की ओर देखिए, पेरिस जो है नॉर्थ की तरफ है, मार्से बिल्कुल सी कोस्ट की तरफ है। मार्से से अगर नीस की तरफ अगर फैल गया साउथ ऑफ फ्रांस और नीस की तरफ अगर फैल गया, मेरा ये डर है कि कहीं ये जल्दी से जल्दी अगर रोका नहीं गया तो जो सटा हुआ जो इटली का इलाका है वहां पे भी सेम अल्जीरिया और ऐसे पॉपुलेशन का जो जमावड़ा ज्यादा है, कहीं उधर भी ना पहुंच जाए या पूरा का पूरा यूरोप ही इसके लपेट में ना आ जाए। तो ये यूरोप बहुत ही आज के तारीख में बहुत एक वायलेंट इलाका बना हुआ है। यूके से जो या अमेरिकन जो आ रहे हैं उनको ट्रैवल एडवाइजरी दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी।